हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से और अभी जाके थोड़ा फुर्सत मिली है व्लॉग स्टार्ट करने की। वैसे तो सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट हो गया था, तो लेकिन जो स्टार्टिंग का होता है वो मैंने नहीं किया था क्योंकि उस हालत में नहीं थी मैं कि स्टार्ट कर लूँ। जो भी थोड़ा बहुत पहले शूट किया वो मैंने आपको दिखाऊंगी इसके बाद। और अभी थोड़ी बहुत धूप आई हुई है। आज कल तो बारिश थी, आज धूप आई है। और यहाँ पे मैंने धो रखे हैं इतने सारे बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े। तो अभी तो हो गया था मौसम, थोड़ा बारिश वाला हो गया था, अभी फिर से धूप आ गई है। आप देखो क्या होता है, मौसम पल भर में बदल जा रहा है। मौसम कभी धूप कभी बारिश, समझ में नहीं आ रहा है क्या मौसम। अभी महाराज जी को हमने धूप में रखा है, धूप सिखाने के लिए। और क्या बोलना है? राधे राधे। राधे राधे। मैं सो के उठ गया हूँ 5 बजे। 5 बजे। और अब क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं और ब्रश। बस अभी मैं आपको वावा बन के मिलता हूँ। अभी मैं वावा बन के मिलता हूँ। बाबा मेरे मीठा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं इसको नहलाने लगी हूँ। एक महाराज जी को तेल लग रहा है अभी, और झाड़ू वगैरह लगा दिया है मैंने। और सुबह सुबह इतनी धूप हो जा रही है, माथा वैसे ही गर्म हो जा रहा है। इन दोनों के चक्कर में धूप और गर्म कर देगी। कभी तो बारिश ही बारिश हो रही है, कभी इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मतलब सांस लेने को नहीं हो रहा है। तो मैं महाराज जी को नहला देती हूँ पहले, फिर और जाके और काम होगा। अभी मैंने नहीं नहाया है, मैं तो लास्ट में नहाऊंगी, क्योंकि नहाने का फ़ायदा तभी है जब ये दोनों आराम से चैन से रहें। तो मैं इसको नहलाती हूँ फिर मिलती हूँ आपको। नाश्ता वगैरह भी नहीं किया है। महाराज जी को नहला धुला के तैयार कर दिया है, और एक महाराज जी हमारे यहाँ सो रहे हैं ये तेल लगा के। तो जब तक बहुत सो रहा है तब तक मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, फिर नहाना धोना करूँगी फटाफट से, क्योंकि नाश्ता करते टाइम ही ये चैं 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 करता है। तो पहले इसको भी नाश्ता कराना है, मैंने खुद भी नाश्ता कर लेती हूँ, फिर नहाना धोना और कपड़े वगैरह बाद में धोऊँगी। तो देखते हैं सासू माता ने क्या बनाया नाश्ते में। नाश्ता वगैरह तो मैं नहीं बना रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि और काम ही हो जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको संभालना हो जा रहा है, भाग जा रहा है बाहर, और फिर उसके बाद बच्चा है, उसको भी दूध पिलाना है। थोड़ी थोड़ी देर में पॉटी सूसू आ जा रही है, तो उसको संभालना हो जा रहा है। तो अब जब रानी खेत जाएंगे तभी करेंगे खाना पीना बनाने का। अरे, तो वहीं जाके बनाऊंगी, अपनी जिम्मेदारी खाना पीना बनाने की वहीं संभालूंगी अब। तो पहले जो बना रखे सासू माता ने वो कर लेते हैं नाश्ता, देखते हैं क्या बना रखा है उन्होंने खाने में। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है, मूली की सब्जी है, भुर्जी और रोटियाँ। मैं नाश्ता किया वो। हमारे नाश्ते में क्या है आज? रोटी सब्जी। किस चीज़ की सब्जी? रोटी सब्जी। अच्छा, आप कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? वो भी अच्छे हैं। चलो हम नाश्ता करके मिलते हैं। बोलो। हम नाश्ता भी के मीठे हैं। खाना पीना तो हो गया है, नाश्ता वगैरह हो गया है, बहू को भी करा दिया है, मैंने भी कर लिया है। और अब यहाँ पे कुछ नाश्ता करे के हुए बर्तन हैं, उनको धो देती हूँ। फिर उसके बाद तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धो दिए हैं मैंने, अब सुखाने के लिए रखे हैं। कर लिया था हमने, और अभी हो गया है लंच का टाइम। तो सासू माता बना रही है लंच, पतिदेव गए हैं ड्यूटी। बेटे को मैंने अंदर बंद किया हुआ है, क्योंकि वो खुलते ही गेट खुलते ही सीधे भाग जा रहा है। सुबह सुबह ही आज साफ़ हो गया था, उसको घर में टिकना ही नहीं है। कमरे के अंदर तो उसको जैसे मतलब कुंडा ऐसा है कि हमारा खोलने वाला है, उसका पहुंचने वाला हो जा रहा है, उसको लगा रहे हैं तो उसको खोल दे रहा है। अभी नीचे वाले कमरे में बंद कर रहा है बाहर से मैंने, क्योंकि खोलते ही वो कुंडा खोलते ही या बाहर रह रहा है तो वो गायब हो जा रहा है पता ही नहीं लग रहा कहाँ चले जा रहा है। तो अभी टंकी में पानी लगा रखा है, पानी भी ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ धूप में। थोड़ा बाल वगैरह भी सुखा रही हूँ, भाव उठ जाएगा तो फिर फीड कराने में बाल गीले रहते हैं तो बच्चे को ठंड लग जाती है। इस वजह से मैंने बाल भी सुखा रही हूँ और पानी भी भर रही हूँ, और उसको कर रखा है बंद। तो अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है मौसम। अभी फिर से बादल लग गए हैं, और कपड़े सूखते नहीं सूखते हैं। हमारे कपड़े धो रखे हैं मैंने, इतने सारे बच्चों के इतने सारे कपड़े हो जा रहे हैं, छोटे वाले के ज़्यादा हो जा रहे हैं सूसू के लिए। व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है बच्चों के साथ। थोड़ा 1 महीने तो होता ही है, अभी 1 महीना नहीं हुआ है बच्चे को, तो थोड़ा दिक्कत रहती है 2 बच्चों के साथ। और गाँव में तो ज़्यादा रहती है, क्योंकि अंदर बाहर अगर
वहाँ रानीखेत में होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कमरे के अंदर ही होता है सब कुछ। तो यहाँ अंदर बाहर करना पड़ रहा है, झाड़ू वगैरह लगाओ, बच्चे को बाहर ले जाओ, पॉटी करो, सूसू करो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। तो देखते हैं आगे और क्या होता है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो अभी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं यहाँ पे बच्चों के। अब इनको थोड़ा टीन में लेके जाऊँगी ऊपर वाली छत में यहाँ पे, क्योंकि टीन में जल्दी कपड़े सूखते हैं। तो यहाँ पे है चाची लोगों का खेत, यहाँ पे लगे हैं भुट्टे। अब स्टार्टिंग हो रही है भुट्टे लगने की। नीचे हो रहे हैं माल्टे, यहाँ पे साथ में है यहाँ पे मिर्चियाँ। आ गई हूँ मैं छत में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप आ गई है। तो मैंने कहा तब तक छत में डाल देती हूँ, टीन में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। अभी आ गई हूँ मैं टीन में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बच्चों के जितने कपड़े हो उतने कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो मिनटों मिनटों में टॉयलेट कर देते हैं, पॉटी कर देते हैं, तो कपड़े चाहिए होते हैं। तो टीन में जल्दी सूख जाते हैं धूप की वजह से। अभी तो फ़िलहाल धूप आ गई है, थोड़ी हल्की फुल्की आ रही है जा रही है। एक बार तो बारिश के छींटे पड़ने लग गए थे, तो मैंने कहा तब तक जब तक धूप है तब तक छत में डाल आती हूँ। एक टंकी तो भर गई है, एक टंकी को सासू माता भर रही हैं नीचे, और बेटे को कर रखा है बंद, वरना यहीं पीछे पीछे आ जाता मेरे। कितनी बार आ गया है, अभी आवाज़ लगा रहा है मम्मी मम्मी करके। तो यहाँ पे भी धूप आ रही है तो इतनी भयंकर आ रही है, और बारिश आ रही है तो इतनी भयंकर आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, सामने की साइड कहीं पे धूप है, कहीं पे छाँव हो रही है, कहीं बादल लगे हुए हैं इतने भयंकर, और नीचे भर रही है सासू माता पानी। तो अभी आई हूँ मैं ऊपर छत में। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि पुत्र जी हमारे आवाज़ लगा रहे हैं मम्मी मम्मी करके, क्योंकि उसको मैं कमरे के अंदर बंद करके आ रखी हूँ। चलते हैं नीचे और अपनी बाल्टी लेके सूख जाएंगे, फिर आऊँगी। बस आधा टाइम तो ऐसे ही थक जाते हैं ऊपर नीचे जाने में। कपड़े सुखाओ, नीचे जाओ, फिर बारिश आए ऊपर आओ, अंदर बाहर करके ऐसी रेल बनी पड़ी है। कमर में ऐसी दर्द हो रहा है। और अभी जैसे मेरा सोने का टाइम होगा, हमारे छोटे वाले महाराज जी उठ जाएंगे, बस फिर उनके पीछे लगे। तो बड़ा वाला तो लंच करने के बाद सो जाता है, उसकी तो टेंशन नहीं है खाना खाने के बाद की, सोने की। बस छोटे वाले की टेंशन है, जब मैं सोने के लिए जाती हूँ वो उठ जाता है। मेरी नींद तो ऐसी हराम हो रखी है, सुबह का पता ना, शाम का पता ना, दिन का पता, कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो चलते हैं फटाक से। और पतिदेव का भी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठाती हूँ, क्या बोल रहे हैं। तो चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे आ चुका है दिन का लंच, जो कि मेरा बेटा खा रहा है चावल और साथ में देख रहा है फ़ोन। फ़ोन के बिना इसके गले में नहीं जाता है खाना। तो यहाँ पे आ चुका है मेरा भी लंच। मैं चावल नहीं खाती हूँ आजकल, रोटियाँ ही खाती हूँ। तो रोटी आ चुकी है मेरे लिए। तो बड़े बेटे को तो लंच करा दिया था, उसको चावल खिलाए थे, मैंने रोटी खा ली है। सभी लोगों ने चावल खाए, मैंने ही खाई बस रोटी, क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो इस वजह से अभी चावल नहीं खा रही हूँ फ़िलहाल में, क्योंकि मेरा खाया हुआ बच्चे को लगेगा। तो इसलिए चावल वगैरह काफ़ी टाइम से नहीं खाया मैंने। और जैसे ही मैंने अपना खाने की थाली मेरी बाहर आई, वैसे ही ये जो महाराज जी हैं वह करने लग गए। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ वैसे ही चुप हो गए हैं। अभी दिखाओ, अभी एक्टिंग करके दिखाओ, अपनी दिखाओ। बड़ा वाला तो सो गया है और पतिदेव भी सो गए हैं। जैसे ही खाना खाया, मैंने कहा खाना खाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी। बर्तन वगैरह भी नहीं धोए, सासू माता धो रही हैं। उन्होंने खाना बनाया, फिर उसके बाद अभी खाना वाना खा के मैंने कहा बर्तन धोऊंगी। उसके बाद ये महाराज जी की सूसू पोटी आ गई, तो इनकी सूसू पोटी साफ़ करी। अब सासू माता धो रही हैं बर्तन, और मौसम भी बारिश आने वाला जैसा हो रहा है। जैसे ही ये सोता है, फिर मैं छत से कपड़े उठा के लेके आने हैं। अभी हवा वगैरह भी चल रही है, पता नहीं कपड़े उड़ के कहाँ गए होंगे, ये भी नहीं पता है, क्योंकि छत में है ऊपर। और पहले मैं ये महाराज जी को सुलाती हूँ। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, अभी चुप हो गया, ये शांत हो गया। जैसे ही बंद करूँगी, देखना इसका चिचाट शुरू हो। तो अभी हो गया है 4:30 बजे का टाइम, और सभी लोग सो गए हैं, और हमारा छोटा वाला भी सो गया है। सभी लोग सो रहे हैं, एक मेरे को छोड़ के, एक मैं ही जाग रही हूँ बस। अभी मैं आ रही हूँ छत में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि देखती हूँ क्या कंडीशन है कपड़ों की, सूखे कि नहीं सूखे। और 3:30 बजे से सुला रही हूँ उसको, 4:30 बजे सोया है वो। और अब मुझे चाहिए कम से कम 1 घंटा सोने के लिए। अब देखती हूँ नींद आती नहीं आती है। जब तक मैं सोऊंगी तब तक सभी लोग उठ जाएंगे,
फिर हल्ला शुरू हो जाता है और उठाते हैं कपड़े वगैरह। तो कपड़ों की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, कहाँ से कहाँ उड़ के चले गए। यहाँ पे कुछ कपड़े तो सूख चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं धूप में, कुछ इधर डाल दिए हैं। तो कुछ कपड़े तो सूख गए हैं और कुछ बच गए हैं। अब इनको थोड़ी देर में लेने आना पड़ेगा अभी फिर से। तब तक इनको सूखने देती हूँ क्योंकि धूप हो रही है। तो अभी दिखाती हूँ आपको सामने का व्यू हमारे वहाँ का। तो गाइस आप देख सकते हैं चाची के कद्दू, सब्जी नहीं हो रही बोल रही है, इतने सारे कद्दू हो रहे हैं चाची के।